सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। आदि शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि श्रुति माता का तात्पर्य तो अद्वैत ही है और श्रुति माता स्वयं द्वैत की निंदा करती है। कल हमने देखा अन्यः असौ अन्यः अहम अस्मीति न सवेद इत्यादि भी। तो अनेक ऐसे वाक्य हैं जो द्वैत की निंदा करते हैं। द्वैत से हमारा कभी भी कल्याण नहीं होता है। मृत्यु से मृत्यु मापनोति यह नाना एव पश्यति। और इस प्रकार से उपनिषद जो है गौणमिति, तो ये गौण दृष्टि से हमें श्रुति माता सृष्टि परक जो वाक्य जो है, सृष्टि बोधक जितने भी वाक्य जो है जो द्वैत दिखाते हैं, कार्य कारण दर्शाते हैं, लेकिन उनका जो है भविष्य वृत्ति से अगर देखते हैं तो वो हमें अद्वैत एक अद्वितीय तत्व के दर्शन के लिए ही कहते हैं। अधिक अथवा तदैक्षत तत्तेजो असृजत, तो ये सब वाक्य जो है ये वाक्य किसके लिए है? जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्र क्वचिदपि वाक्य गम्यमानं तद्गौणम्। जीवा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा के पृथक्त्व के जितने भी वाक्य श्रुति माता में है वो भविष्य वृत्ति से है और इसलिए वो गौण है। यथा औदनम पचति तद्वत, कल हमने देखा कि औदनम पचति जो हम कह रहे हैं सही में वो तंदुल का पचन कर रसोई कर रहे हैं, लेकिन तंदुल के स्थान पर वो औदन कह रहा है। क्यों? क्योंकि औदन जो है वो भविष्य है। हम चावल पकाते हैं फिर भी हम कहते हैं भात पकाया। तो उसी प्रकार से द्वैत की जो बात हो रही है वो अद्वैत के ध्यान में रखकर ही हो रही है। अब समझो। तो आगे शंकराचार्य जी ये 15वां कारिका जो है उनका यहां हमें यहां उनके ऊपर संगति देते हैं। भाष्य पढ़ेंगे 15वां कारिका के पहले का। ननो ननो यदि यदि अपि अपि उत्पत्तेः प्रागजं सर्वं एकमेवाद्वितीयं तथा अत्युत्पत्तेर्ऊर्ध्वं जातम् इदं सर्वं जीवाः च भिन्नाः इति मा एवं। तो एक शंका करते हैं। ठीक है चलो, आप कहते हो सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम। तो यद्यपि उत्पत्तेः प्रागजम सर्वम एकम एव अद्वितीयम, तो उत्पत्ति के पहले प्राक अजम सर्वम एकम एव अद्वितीयम। प्राक पहले सब क्या था? एक अद्वितीय अज तत्व था। तथा अत्युत्पत्तेः ऊर्ध्वम, फिर उत्पत्ति के बाद जातम इदम सर्वम जीवाः च भिन्नाः। किंतु ये उत्पत्ति के बाद क्या हो गया? ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हो गई, ये द्वैत उत्पन्न हो गया, अनेक प्रकार के जीव भिन्नाः जीवाः, अनेक जीव की भी उत्पत्ति हो गई। आप ये क्यों नहीं स्वीकारते?
पहले था एक, अब तो अनेक हो गया ना। उत्पत्ति के पहले जो था वो एक अद्वितीय था, अब वो अनेक बन गए। तो आप ये क्यों नहीं स्वीकारते? माँ एवं, शंकराचार्य जी कहते हैं ये उनका तात्पर्य, एवं माने कि ये इस प्रकार का नहीं, माने कि ये उनका तात्पर्य है ही नहीं। श्रुति माता हमें ये नहीं कह रही है कि उत्पत्ति के पहले एक अद्वितीय अजब ब्रह्म था और उत्पत्ति के बाद जो है वो अनेकता आ गई। ये उनका तात्पर्य नहीं है, आप समझो। तो बोले तो भी श्रुति का तात्पर्य क्या है? और इसलिए शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं अन्यर्थत्वात् उत्पत्ति श्रुतीनाम पूर्वम अपि परिहृतः एव अयं दोषः अन्यर्थत्वात्, अर्थ माने प्रयोजन। उत्पत्ति श्रुति जितनी भी है, उत्पत्ति श्रुतियों का अन्य कुछ प्रयोजन है। अब समझो, पहले एक अजय ब्रह्म था और अब अनेक जीव बन गए, ये उनका तात्पर्य है ही नहीं। उनका तात्पर्य तो कुछ और ही है, आप समझो। भले हम भी उत्पत्ति की बात करते हैं, भले हम भी कार्य कारण की बात करते हैं, भले हम अनेक जीव की बात करते हैं, जीव की अनेकता है, जगत में अनेकता है, अनेक लोक है, अनेक योनि है, अनेक जीव है। आप देखिए, तो ये जितने भी हम अनेकता दर्शा रहे हैं, उत्पत्ति के बाद ये जितनी भी अनेकता हम दर्शा रहे हैं, वो अनेकता जो है, वो अनेकता उनका प्रयोजन है ही नहीं, अन्यर्थत्वात्। उत्पत्ति श्रुति जो है उनका तात्पर्य अन्य कुछ है, अन्य कोई प्रयोजन से ही ये कहा गया है। और वो प्रयोजन जो है पूर्वमपि परिहृतः एव अयं दोष, ये जो दोष की आप बात कर रहे हैं कि पहले एक था अब अनेक बन गया, वो जो हमारा दोष है वो दोष परिहृत है, उनका परिहार तो हम करके आए, पहले हमने उसको कर ही दिया है। फिर भी अगर आप सोच रहे हैं तो कहां कहां हमने किस प्रकार से ये परिहार किया है, तो आगे के वाक्य में शंकराचार्य जी स्वयं दर्शाते हैं। आप समझो, भले वो सृष्टि वाक्य है और सृष्टि वाक्य है और श्रुति को हम प्रमाण मानते हैं शब्द शक्ति वशात। श्रुति जो है वो शब्द प्रमाण है और शब्द प्रमाण श्रुति हम भी मानते हैं, लेकिन वो जो तात्पर्य है वो तात्पर्य भी हमें समझना पड़ेगा। देखो, ये जितने भी ये वेदांत वाक्य जो है, मंत्र जो है, तो हर एक मंत्र की एक विशेषता रहती है। सृष्टि वाक्य है जो सृष्टि की बात करते हैं। अब देखो, फिर ऐसे भी मंत्र है जो अनेकता की निंदा करते हैं, ऐसे भी वाक्य है जो एकता की प्रशंसा करते हैं। अब देखो, तो अनेक वाक्य जो है अर्थवाद उसको कहते हैं। प्रशंसा करना या निंदा करना वो अर्थवाद में आता है। फिर उत्पत्ति के वाक्य है तत्तेजो असृजत तदैक्षत। तो उत्पत्ति के भी वाक्य जो है वो भी शब्द प्रमाण है। क्यों? क्योंकि आप कब देखेंगे क्या, उत्पत्ति भी अपूर्व है। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि से ये जगत की उत्पत्ति का नहीं सोच सकते हैं। आप समझो ठीक से, उत्पत्ति के लिए भी प्रमाण तो शास्त्र ही है और वो शब्द शक्ति वहां पर है। ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई उनके लिए जो है वो शास्त्र प्रमाण है। आप समझो, उसके लिए प्रमाण तो शास्त्र ही है। तो उसमें शास्त्र का प्रमाणत्व जो है उनमें किसी प्रकार से भी कोई दोष नहीं आता है। अब समझो, भागवत में 11वें स्कंद में आता है
कि मार्कंडेय मुनि जो है, अब मार्कंडेय मुनि के भगवान प्रसन्न हुए, तो मार्कंडेय मुनि ने भगवान से कहा कि भगवान ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ ना, वो मुझे प्रत्यक्ष देखना है। आप देखिए, तो ऐसा क्या हो गया? कोई बालक अपने माता पिता को कह रहा है, अपने माता पिता के विवाह का जो एल्बम है वो एल्बम देख के कह रहा है ये एल्बम में सब दिख रहे हैं, मैं क्यों नहीं दिख रहा हूं, मैंने क्यों आपकी शादी अनुभव नहीं किया, मैंने आपकी शादी में क्यों नहीं देखा। अब समझ, कोई बालक कभी भी अपने माता पिता जो है, अब उसमें भी हमें ये कहना पड़ेगा बायोलॉजिकल माता पिता बहुत कुछ जगत में बदल गया है, आप समझो। तो वो बालक कभी नहीं कह सकता कि आपके विवाह में मैं क्यों नहीं था। उसी प्रकार से मार्कंडेय मुनि भगवान को कहते हैं मुझे ये सृष्टि कैसे हुई उनका दर्शन करना है। आप देखो, तो सृष्टि का दर्शन अगर आपको करना है तो दर्शन के लिए आपको ये चक्षुरेंद्रिय की आवश्यकता है, लेकिन चक्षुरेंद्रिय स्वयं नहीं रह सकती है। चक्षुरेंद्रिय के लिए ये भोगायतन स्थूल शरीर भी आवश्यक है, जहां ये सूक्ष्म शरीर रह सकता है। और ये स्थूल शरीर जो है, ये सूक्ष्म इंद्रिय जो है, उनकी उत्पत्ति के लिए पंच महाभूत की आवश्यकता है। समझ रहे? तो जब तक आपके पास ये स्थूल शरीर नहीं है, आपके पास चक्षुरेंद्रिय नहीं है, आप कुछ देख ही नहीं सकते हो। तो आप सृष्टि जो है वो सृष्टि प्रक्रिया देखेंगे कैसे? अब क्यों? तस्माद् वाये तस्माद् आत्मना आकाश संभूत आकाशाद् वायु वायोरग्निरग्निरापः। अब आपका स्थूल शरीर बनता है सवाये स पुरुष नर समय है, तब तक ये सब सृष्टि हो गई है। आप समझ, तो सृष्टि जो है उनके लिए भी प्रमाण, जो शब्द शक्ति जो प्रमाण जो है वो तो शास्त्र ही है। अब ठीक से समझना, सृष्टि प्रक्रिया जो है या उत्पत्ति वाक्य जो है वो उत्पत्ति श्रुति के लिए प्रमाण भी तो वेद ही है। हम उसके लिए कोई किसी प्रकार से कोई हमारा, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि हम स्वयं उत्पत्ति का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। श्रुति माता को ही हमें सृष्टि कैसे हुई, ये उत्पत्ति जगत कैसे उत्पन्न हुआ, उनके लिए श्रुति माता को ही हमें समझाना पड़ेगा। तो उत्पत्ति वाक्य जितने भी है या उत्पत्ति श्रुति जितने भी है उनके लिए प्रमाण तो श्रुति ही है। आप समझ, और इसीलिए सृष्टि आदि भेद दृष्टि है और अद्वैत दृष्टि भी है, तो दोनों का विरोध है, हम भी स्वीकारते हैं। अब समझ, क्योंकि ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई उनके लिए प्रमाण शास्त्र है, विज्ञान नहीं है। अब देखिए, जितने भी ये खगोल शास्त्री जो है, भौतिक शास्त्री लोग जो है, ये सृष्टि के लिए ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, अब देखिए, पहले हबल टेलीस्कोप रखा था वहां पर, तो ऊपर जो परिभ्रमण में पर हबल टेलीस्कोप को रख दिया था। क्यों? क्योंकि अगर वहां रहेगा तो यहाँ हवा जो है, बादल है, ये सब विघ्न है। आकाश दर्शन के लिए बहुत सारे विघ्न यहां रहते हैं। अब जब हबल टेलीस्कोप को ऊपर रख दिया तो ये पृथ्वी के वातावरण जो है, या बादल है, ये मेघ है, इनका किसी प्रकार से भी कोई विघ्न नहीं रहता है। तो हमने हबल टेलीस्कोप की आंख से बहुत सारे विश्व का दर्शन किया।
अब उनकी भी मर्यादा है। अब नया जो आया जेम्स वेब टेलीस्कोप, अब तो अब उनकी आंख से हम आकाश दर्शन कर रहे हैं। वो आकाश दर्शन जो हम कर रहे हैं, जो अनेक प्रकार की गैलेक्सी निहारिका हम देख रहे हैं, अब वो निहारिका इतनी दूर है, उनका अंतर इतना है कि उसको हम माइल में या किलोमीटर में नाप नहीं सकते हैं। उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लाइट ईयर, मानी कि 1 सेकंड में ये प्रकाश का जो किरण जो है, उनकी जो गति जो है वो गति को हम ध्यान में रखकर अगर प्रकाश का किरण 1 वर्ष तक चलता रहेगा, वो जो अंतर उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। 1 सेकंड में वो 1,86,000 माइल वो प्रवास कर लेता है, वो प्रकाश का किरण। अब उतना अंतर हम जो है वो, अब देखिए 1 वर्ष तक इतना जाएगा तो उसको लाइट ईयर कहते हैं। ठीक से समझो। अब जेम्स वेब है, उनके द्वारा हमने अभी ऐसी एक निहारिका देखी जो 13 मिलियन लाइट ईयर दूर है हमारे से। मानी कि वो जो निहारिका है, वहां से जो प्रकाश का किरण ने प्रवास करना आरंभ किया, वो कितने वर्षों पहले किया? 13 मिलियन वर्ष पहले। अब तो अभी जो हम वो निहारिका देख रहे हैं, वो निहारिका कौन सी है? 13 मिलियन वर्ष पहले जो थी वो हम देख रहे हैं। अगर कोई तारा जो है 500 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष दूर है, तो अब जो हम देख रहे हैं वो 500 वर्ष पहले का तारा अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि वो वहां से जो किरण ने आरंभ किया पृथ्वी की ओर आने का, उनको 500 वर्ष लगा। तो जो तारा आज हम देख रहे हैं वो 500 वर्ष पहले का है। अब समझो, अब जो निहारिका हमने देखी है वो 13 मिलियन प्रकाश वर्ष है। तो हम जो अभी देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? 13 मिलियन वर्ष प्रकाश वर्ष पहले का जो वहां निहारिका है। अभी वहां क्या है वो तो हम नहीं देख सकते। तो वैज्ञानिक लोग क्या कह रहे हैं कि जितना अंतर अधिक रहेगा उतने वर्ष पहले का ज्ञान हमें होगा, तो उससे आधार पर हम उत्पत्ति की बात कर सकते हैं। अब समझो ये कैसे करते हैं, वो सब आपको गूगल में पढ़ना है। ये गूगल गुरु है ना, सब ज्ञान आपको देगा। तो वो लोग वहां देखकर वो किस प्रकार की निहारिका है, किस प्रकार के वायु वहां पर है, वो सब देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वो ज्ञान से क्या हमें उत्पत्ति का ज्ञान हो जाएगा, ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, वो उनका जो सिद्धांत जो है बिग बैंग, जिसको स्फोट कहते हैं। आगे मैंने कहा आपको, वो जो बिग बैंग की बात करे, स्फोटवाद तो हमारे अंदर शिव आगम में स्फोटवाद है ही, कुछ नया नहीं है। आप समझो, उतना ही नहीं, ये संपूर्ण जगत जो है, ये सब प्रकाश का किरण आप बोलते हैं, वो भी स्पंदन मात्र है, उनके तरंग है। आप देखिए, हम जो देख रहे हैं, हमारे जो दृश्य जो तरंग है, वो 7 रंग है, वो हम देख सकते हैं। उससे परे जो है, अब देखो, जो नील रंग है, वायोलेट रंग जो है, वो हम देख सकते हैं। लेकिन उससे परे के जो तरंग हम नहीं देखते, उसको अल्ट्रावायोलेट कहते हैं।
लाल रंग हम देख सकते हैं, लाल रंग के तरंग से परे के जो तरंग है वो हम नहीं देख सकते, उसको इंफ्रारेड कहते हैं। आप समझे? तो ये संपूर्ण जगत जो है स्पंदन मात्र है। तो वो स्पंदन मात्र जो हम कह रहे हैं वो तो स्पंदन तत्व हम भी कह रहे हैं, उसमें कुछ नया नहीं कह रहे हैं। वो हम भी स्पंदन तत्व की बात करते हैं, हम भी स्फोटवाद की बात करते हैं। आप समझो, लेकिन सही में ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? आपका ये मनुष्य शरीर है या आप जो पृथ्वी पर यहां अभी है वो पृथ्वी बनी कैसे? जो अभी हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से देख रहे हैं वो तो प्रकाश की किरण को देख रहे हैं, लेकिन अन्य प्रकार के बहुत अन्य प्रकार के स्पंदन है। न्यूट्रॉन स्टार है, एक्सरे स्टार है, अब देखो वो तो हम नहीं देख रहे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो उत्पत्ति के लिए भी हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके द्वारा भी जो हम जान सकते हैं वो भी मर्यादित है। और इसीलिए हम कहते हैं कि उत्पत्ति वाक्य जो है वो शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति माने कि उनके लिए प्रमाण शास्त्र है, शब्द प्रमाण है, शास्त्र है। स्वर्ग नरक जिसको हम कहते हैं उनके लिए भी प्रमाण तो शास्त्र ही है, उनसे हमें कोई विरोध नहीं है। उत्पत्ति श्रुति के लिए प्रमाण शास्त्र है, ये स्पष्ट है। लेकिन उत्पत्ति के कारण जो द्वैत है, उत्पत्ति ऊर्ध्वम जातम इदम सर्वम जीवा भिन्न, उसे हम प्रश्न कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? देखो ये बहुत सूक्ष्म बात है। तो उत्पत्ति के लिए श्रुति प्रमाण है, लेकिन श्रुति का तात्पर्य उत्पत्ति में नहीं है, अन्यार्थत्वात्। श्रुति जो है वो श्रुति हमें उत्पत्ति कैसे हुई वो श्रुति माता हमें दर्शाती है, लेकिन उत्पत्ति उनका तात्पर्य नहीं है। तासाम स्वार्थ निष्ठत्वाद अभावात निरवकाशम चोद्यमिति परिहरति मां एवं, उनका तात्पर्य अन्यार्थत्वाद। अन्यार्थत्वाद माने कि ये सृष्टि वाक्य जितने भी हैं उनका तात्पर्य जो है वो सृष्टि को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, अनेकता की सिद्धि के लिए नहीं है। अब देखो क्यों नहीं है, हम देखेंगे। क्यों अनेकता जो है वो सिद्ध करने की बात है, नहीं है, क्योंकि अनेकता जो है वो अपूर्व नहीं है, अनेकता हमारा अनुभव है। अनेकता जो है उनकी कोई अपूर्वता नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से हम देख रहे हैं, और इसलिए हमें ये शब्द प्रमाण जो वेदांत वाक्य है उनकी आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हो? सृष्टि वाक्य जो है वो शब्द प्रमाण है, श्रुति वाक्य जो है वो उपनिषद है, लेकिन उनका तात्पर्य अनेकता नहीं है, क्योंकि अनेकता तो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में है, और इसलिए अनेकता की कोई अपूर्वता नहीं है। उत्पत्ति वाक्य की अपूर्वता है, लेकिन उनका जो तात्पर्य जो है वो अनेकता का सिद्धि के लिए नहीं है, क्योंकि अनेकता जो है वो अपूर्व नहीं है, वो हमें तो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण से हमारा अनुभव है वो तो। अब देखिए, और दूसरा जो हमने कल देखा कि द्वैत to कोई नहीं चाहता, किनको द्वैत की इच्छा है? सब अद्वैत की ही इच्छा करते हैं। अब देखो हमारी इच्छा भी जो है वो द्वैत की है ही नहीं। आप गुजराती, मैं गुजराती, आप भारतीय, मैं भारतीय। अब देखो वसुधैव कुटुंबकम, अब ये अनेकता है नहीं। तो अनेकता जो हम देख रहे हैं वो अनेकता की सिद्धि के लिए ये उत्पत्ति वाक्य नहीं है। उनका तात्पर्य क्या है? अन्यार्थत्वाद उत्पत्ति श्रुति नाम। अब देखो
और शंकराचार्य जी कहते हैं ये सब हम आगे आपको दर्शाते ही गए हैं। आप वही तथ्य प्रकरण में भी हमने आपको दर्शाया, ये प्रकरण में भी हम आपको दर्शा के गए। तो शंकराचार्य जी स्वयं हमें याद दिलाते हैं कि क्या क्या चर्चा हो गई आगे। भाष्य स्वप्नवत स्वप्नवत आत्ममाया विसर्जिताः आत्ममाया विसर्जिताः संघाताः संघाताः घटाकाश उत्पत्ति भेदात् घटाकाश उत्पत्ति भेदात् घटाकाश उत्पत्ति भेदादिवत घटाकाश उत्पत्ति भेदादिवत जीवानां जीवानां उत्पत्ति भेदात् उत्पत्ति भेदात् उत्पत्ति भेदादिः उत्पत्ति भेदादिः इति इति। तो शंकराचार्य जी कहते हैं हम आगे आपको कह के ही गए। अत्र च एतच्च अत्र एव प्रकरणे दशम कारिकायाम उक्तम स्वप्नवद आत्ममाया विसर्जिताः संघाताः। ये जो अनेकता जो संघात जो है आत्ममाया विसर्जिताः संघाताः, ये जब जितने भी ये संघात है वो आत्मा माया विसर्जिता, आत्मा की माया से ही ये सबका सर्जन हुआ है। अब जिसका सर्जन माया से हुआ है वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। दूसरा वो संघात है। अब पुष्प आप जिसको कह रहे हैं वो पुष्प नाम आपके जिह्वा पर है, वाचारम बड़म विकारो नाम दे, लेकिन बाहर आप देख रहे हैं वो पुष्प नाम की कोई वस्तु नहीं है, वो संघात है। अनेक अंग उपांग की बुद्धि पूर्वक की जो प्रयोजन पूर्वक बुद्धि पूर्वक की विशेष रचना जो है वो संघात है। अब देखो तो आपका ही अनुभव है कि ये संघात है। अब जब संघात है तो पुष्प नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। असतः भावः न विद्यते। जो असत है उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, पुष्प नाम की कोई वस्तु है ही नहीं ये जगत में, क्योंकि वो संघात है। उसमें दल है, पंक्ति है, वज्र है, दंड है, पुकेसर है। तो अनेक अंग उपांग जो है वो स्वयं में पुष्प नहीं है। दल पुष्प नहीं है, पुकेसर पुष्प नहीं है, वज्र पुष्प नहीं है, दंडी जो है वो भी पुष्प नहीं है। अब वो जो पुष्प नहीं है वो उनका हमने विशेष प्रकार की रचना बनाई और कहते हैं ये पुष्प है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं हम आगे आपको समझा के गए हैं, ये सब संघात है। जो भी नाम आप कह रहे हैं वो एक संघात का नाम है, माने पुष्प नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। शरीर जिसको आप कह रहे हैं वो भी संघात, देहादि संघात, इसलिए हम कहते हैं ना देहादि संघात है। सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं वो भी संघात है। सप्तदशा कला भी अब तत्वबोध हम देख के गए। तो ये 17 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राणी, 15 हुए। 16वें आपका मन है जिसमें अहंकार भी आ गया, और 17 जो है वो बुद्धि है। तो वो भी अनेक अंग उपांग है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर आप कह रहे हैं वो भी तो संघात है ना। तो स्थूल शरीर भी संघात है, सूक्ष्म शरीर भी संघात है, ये संपूर्ण जगत भी क्या है? संघात है। अब सूर्यमंडल जिसको कहते हैं वो सूर्यमंडल में भी क्या है? सूर्य है, अनेक प्रकार के ग्रह है। तो वो संघात है जब हम कह रहे हैं, माने कि उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं।
माने कि अनेकता की सिद्धि नहीं होती है। संघात शब्द के द्वारा हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि अनेकता की सिद्धि की संभावना ही नहीं है। वाचारंभणम विकारो नामदेव मृत्यु के सत्यम। एक मिट्टी जो है, जो उपादान कारण है, वही सत्य है। आप कितने भी घट बना के रख दो, लेकिन वो घट की कोई सत्यता नहीं है तो वो मिट्टी ही। पहले पिंडाकार मिट्टी थी, अब वो जो है घटाकार मिट्टी है तो मिट्टी। तो शंकराचार्य कहते हैं कि हमने आपको कह दिया स्वप्नवद आत्म माया विसर्जिता संघाता। जिस प्रकार से स्वप्न जो है आत्म माया, आपने ही वो स्वप्न जगत उत्पन्न किया है। तो जिस प्रकार से जितनी स्वप्न की सत्यता है, उतनी ही सत्यता ये संघात जगत की है। अब उतना ही नहीं, घटाकाश उत्पत्ति भेदात वेदादिवत। और हमने आपको आगे भी कहा कि आकाश में कोई अनेकता नहीं है, आकाश एक अद्वितीय ही है। आकाश से भेद नास्ति, हम देख के गए कार्यक्रम। आकाश में कोई भेद नहीं है, घटाकाश की अनेकता है, लेकिन घटाकाश का जो भेद जो है वो घटाकाश आदि के भेद से आकाश में कोई भेद नहीं होता है। अब देखो, घटाकाश उत्पत्ति भेदादिवत। जिस प्रकार से घट की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति हुई है और फिर उसमें भेद है, अनेक प्रकार के घटाकाश है, रजो धूमा। हम देखिए कि घटाकाश जो है, एक जो है वो रजो युक्त है, दूसरा है जो धुआं से युक्त है। तो घटाकाश में भेद है, घटाकाश की अनेकता है, लेकिन घटाकाश की उत्पत्ति से जो भेद उत्पन्न हुए हैं वो भेद आकाश में है क्या? नहीं। आकाशस्य भेदः नास्ति। अब देखो, उसी प्रकार से एक अद्वितीय ब्रह्म जो है वो ब्रह्म से जीवा भिन्ना जीवा उत्पत्ति। तो हम जहां पर है वहां से श्रुति माता आरंभ करती है कि आप अनेक जीव का अनुभव कर रहे हैं। वो अनेकता क्या है वो हमें दर्शाती है श्रुति माता। लेकिन वो अनेकता दर्शाने से क्या श्रुति माता जो है उनका तात्पर्य अनेकता है क्या? नहीं, श्रुति माता का तात्पर्य अनेकता है ही नहीं। जिस प्रकार से घटाकाश जो है, घटाकाश की उत्पत्ति से भेद बुद्धि होती है, उसी प्रकार से ये जीवादि की उत्पत्ति जो है वो अनेकता दिख रही है, लेकिन वो अनेकता सत्य नहीं है। आप समझो, भले हम उत्पत्ति की बात करते हैं, वो उत्पत्ति के लिए प्रमाण भी शास्त्र ही है। अब हमारे शास्त्र के अनुरूप हम पंच महाभूत की बात करते हैं। ये खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री जो है वो पंच महाभूत की बात नहीं करते, वो चार महाभूत की बात करते हैं। उनके लिए तो चार ही है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। हमारे शास्त्र में हम आकाश तत्व की बात करते हैं। और वो आकाश तत्व के लिए प्रमाण कौन है? शास्त्र प्रमाण है। कोई भौतिक शास्त्री जो है वो आकाश की बात ही नहीं करते हैं। देखो, इसीलिए तो ये सृष्टि में उनको गड़बड़ दिखती है। वो अभी भी समझ नहीं रहे हैं कि सब निहारिका जो है एक दूसरे से दूर जा रही है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो है, देखो ये बहुत भौतिक शास्त्र की बात है, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूं कि हमें समझना है कि उत्पत्ति
जो बात शास्त्र कर रहे हैं उनके लिए शास्त्र प्रमाण है, लेकिन वो उत्पत्ति वाक्य से अनेकता की सिद्धि वो प्रयोजन नहीं है। जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है और जिस गति से ये जगत का विस्तार हो रहा है, वो दोनों में मेल ही नहीं हो रहा है। और इनके लिए वो लोग डार्क मैटर की बात करते हैं, क्योंकि एक निहारिका दूसरी निहारिका के मध्य में जो अंतर जो है, जो शून्यावकाश जो है, वो उन्हें शून्यावकाश कहते हैं। आप समझो, हमारे लिए वो शून्यावकाश नहीं, वो आकाश है, वो आकाश तत्व है। वहां पर जो है वो शून्य अवकाश नहीं है, वहां आकाश तत्व है। तो उनके लिए प्रमाण तो शास्त्र है ना। फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति, फिर वायु से अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि श्रुति उत्पत्ति के जो जितने श्रुति वाक्य हैं उनके लिए प्रमाण शास्त्र है, लेकिन उनका तात्पर्य जो है वो अनेकता की सिद्धि के लिए नहीं है। दूसरा, तर्क से भी आप सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब संघात है। और दूसरा तर्क क्या दिया? आकाश के दृष्टांत के द्वारा हमें दर्शाया कि घटाकाश की अनेकता होती है, महाकाश की अनेकता है ही नहीं। एक अद्वितीय तत्व जो है, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो चैतन्य में अनेकता की सिद्धि नहीं होती है, जीव की अनेकता है। वो संघात, देहादि संघात के कारण, जिस प्रकार के घट के कारण घटाकाश है, उसी प्रकार से देहादि संघात के कारण ये जीव है। अच्छा, घटाकाश उत्पत्ति भेदादिवत जीवानाम उत्पत्ति भेदादि ही इति। तो जिस प्रकार से घटाकाश की कोई सत्यता नहीं है, उसी प्रकार से ये जीवानाम उत्पत्ति भेदादि ही, उस प्रकार से जीव की उत्पत्ति जो है, वो उत्पत्ति के कारण जो भेद बुद्धि हमारी हो रही है, वो श्रुति माता का तात्पर्य नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं, अगर ये जो आगे समझाया है, अगर वो आपके समझ में नहीं आया है, तो गौड़पादाचार्य जी ये 15वीं कारिका में पुनः ये हमें समझाते हैं। अब देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, इतः एव उत्पत्ति भेदादि श्रुतिभ्यः एव उत्पत्ति भेदादि श्रुतिभ्यः आकृष्य इह पुनः उत्पत्ति श्रुतीनाम इदं पर्य प्रतिपादयिष्यन् इदं पर्य प्रतिपादयिष उपन्यासः। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, इत माने कि इस कारण से अगर आगे जो हम देख के गए, आगे जो हम समझा के गए, वो आपकी समझ में नहीं आया है, तो पुनः एव उत्पत्ति भेदादि श्रुतिभ्यः। पुनः गौड़पादाचार्य जी उत्पत्ति भेदादि जो श्रुति है, श्रुतिभ्यः आकृष्य इह। पुनः वो जो श्रुति माता जो है, वो श्रुति जो है उसको यह आकृष्य मानी एकत्रित करके ये एक कारिका में हमें कह रहे हैं, पुनः उत्पत्ति श्रुति नाम। अब देखो, तो बोले ये क्यों कर रहे हैं? यदि प्रकृत उत्पत्त्यादि श्रुतिभ्यः सकाशात् उपक्रम उपसंहार एक ऐक्य रूप्यम तात्पर्य लिंगम आकृष्य। हमने उपक्रम भी आरंभ भी यही किया था कि ये सृष्टि
चर्चा है, सृष्टि वाक्य है, लेकिन उनकी कोई सत्यता नहीं है। अब उनका उपसंहार हम कर रहे हैं, तो उपक्रम उपसंहार का ऐक्य दर्शाने के लिए, क्यों उपक्रम उपसंहार से ही उनका तात्पर्य सिद्ध होता है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ऐक्य रूप्यम तात्पर्य लिंगम आकृष्य उद्भाव्य वृषा सृष्टियादि श्रुते है स्वार्थ परत्वम। सृष्टि आदि जितने भी श्रुति परक जो वाक्य है, सृष्टि आदि परक जितने भी श्रुति वाक्य है, उनका स्वार्थ में कुछ काम नहीं, उनका अपना जो है कोई प्रयोजन नहीं है। स्वार्थ परत्वम परिहृतम तरहि पुनः उपन्यास है। तो ये पुनः उपन्यास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उपक्रम उपसंहार का ऐक्य दर्शाना है, उतना भी नहीं। उत्पत्त्यादि श्रुति नाम मिथ्या सृष्टि परत्वम पूर्वम उक्तम। सृष्टि उत्पत्त्यादि जो श्रुति जो है, उनके द्वारा हम सिद्ध क्या कर रहे हैं? मिथ्या सृष्टि परत्वम। ये सृष्टि मिथ्या है, सत्य नहीं है, वही हम सिद्ध करने जा रहे हैं। और वो हमने सिद्ध कर दिया। आत्मा माया विसर्जिता घटाकाशादि भेदादिवत। अब यह तो तासाम ब्रह्म आत्मा ऐक्य तात्पर्य प्रतिपादने इच्छया। अब क्या कर रहे हैं गौड़पादाचार्य कि अब ये कारिका के द्वारा गौड़पादाचार्य जी क्या करना चाहते हैं? ब्रह्म आत्मा ऐक्य तात्पर्य प्रतिपादन इच्छया पुनः उपन्यास सिद्ध्यति। अब ये ब्रह्मा और जीव का जो ऐक्य है, जीव और ईश्वर का जो ऐक्य जो है, वो ऐक्य को सिद्ध करने के लिए ही ये तात्पर्य, माने कि ये जीव और ब्रह्म का ऐक्य जो है वही हमारा तात्पर्य है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं आप ब्रह्म है, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जीव ईश्वर का ऐक्य है, वो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्मात्मा ऐक्य जो है वो श्रुति माता का तात्पर्य है। अब समझो, यह तो तासाम ब्रह्मात्मा ऐक्य तात्पर्य प्रतिपादन इच्छया। और इसीलिए ये ब्रह्मा और आत्मा का ऐक्य जो है वो उनका तात्पर्य सिद्ध करने के लिए ही ये उपन्यास है। अब समझो, तो ये उनके द्वारा क्या कर रहे हैं? शंकराचार्य जी भी कहते हैं श्रुति नाम ऐदम्पर्य माने इस यहां तक। तो यहां तक जो हम देख के आए, प्रतिपिपादिशया, उनके प्रतिपादन करने की इच्छा से ही अभेद दर्शन जो है, ब्रह्मात्मा ऐक्य का जो दर्शन है, उनके प्रतिपादन करने की इच्छा से ही ये अभी नई कारिका गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शा रहे हैं। कारिका हम देख के गए, मृल्लोह विस्फुल्लिंगाद्यैहि मृत, वो छांदोग्य मृत्यु के तेव सत्यम। लोह जो है वो भी वहां पर ही है, कल हमने देखा। एक मृत पिंड ज्ञानेन सर्व मृण्मयम जगत विज्ञातम भवति। एक सुवर्ण ज्ञानेन सर्वं सुवर्णमयं जगत विज्ञातम भवति। एक नख निकृंदन ज्ञानेन सर्वलोहमयं जगत विज्ञातम भवति। अब तो मृद, सुवर्ण और लोह, उनका दृष्टांत जो उत्पत्ति के लिए है वो कहां पर है? छांदोग्य उपनिषद में। और उसी प्रकार से विस्फुल्लिंगाद्यैहि यथा सुदीप्ता पावकाद विस्फुल्लिंगाः। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो है आदि माने कि ऐसे बहुत सारी श्रुति है, एक दो नहीं है।
तो वहां पर भी अनेक प्रकार से ये सृष्टि की प्रक्रिया हमें दर्शाई है। आप देखिए, अच्छा, सृष्टि ही या चोदिता, वो जो सृष्टि का प्रतिपादन किया है, अन्यथा, अब देखो, अन्यथा माने कि ये अनेक प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया है। तैत्रीय उपनिषद जो है वहां पंचकोश की प्रक्रिया है, छांदोग्य उपनिषद है वहां तीन महाभूत की प्रक्रिया है, बृहदारण्यक उपनिषद है वो विस्फुल्लिंग आदि से सृष्टि प्रक्रिया दर्शाते हैं। अन्यथा माने कि अनेक प्रकार के दृष्टांत हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया हमें दर्शाई गई है। न उपायः सोऽवताराय नास्ति भेद कथंचन। लेकिन ये अनेक प्रकार की जो सृष्टि प्रक्रिया दर्शाई है, वो सृष्टि को, ये सृष्टि प्रक्रिया को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है। उपायः सोऽवताराय, वो उपाय तो क्या है? ब्रह्मात्मा ऐक्य का प्रतिपादन करने के लिए ही, वो ऐक्य को दर्शाने के लिए ही ये सृष्टि प्रक्रिया उपाय है। ऐक्य का ज्ञान जो है वो सृष्टि प्रक्रिया से ही हम समझ सकते हैं। अच्छा, तो सृष्टि प्रक्रिया तो उपाय है किसके लिए? ब्रह्मात्मा ऐक्य के ज्ञान के लिए। और इसीलिए नास्ति भेद कथंचन, श्रुति माता किसी भी प्रकार से, कथंचन माने किसी भी प्रकार से भेद का निरूपण करती ही नहीं है। आप समझे? क्योंकि भेद का निरूपण करना श्रुति माता का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। लेकिन ये सृष्टि प्रक्रिया जो है वो उपाय है। वो उपाय के द्वारा ही हमें, सृष्टि प्रक्रिया के उपाय से ही हमें ब्रह्मात्मा ऐक्य का निरूपण श्रुति माता कर रही है। और इसीलिए श्रुति होने पर भी, उत्पत्ति श्रुति से भी हम किसी प्रकार से भेद की सिद्धि नहीं कर सकते। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं वेद नास्ति कथंचन। अब देखो, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। आप समझो, और इसलिए शंकराचार्य जी अब ये कारिका पर जो भाष्य लिखते हैं, पढ़ते हैं, कारिका के बाद का भाष्य है। मृल्लोह विस्फुल्लिंगादि, मृल्लोह विस्फुल्लिंगादि दृष्टांत उपन्यासैः, दृष्टांत उपन्यासैः सृष्टिः, सृष्टिः याचोदिता, याचोदिता प्रकाशिता, प्रकाशिता अन्यथा च, अन्यथा च स सर्व सृष्टि प्रकारः, स सर्व सृष्टि प्रकारः जीव परमात्मा, जीव परमात्मा एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि अवताराय, अवताराय उपाय अस्माकं, उपाय अस्माकं। मृल्लोह विस्फुल्लिंगादि दृष्टांत उपन्यासी। ये दृष्टांत जो है ये मृद, मिट्टी, लोह, विस्फुल्लिंग, अग्नि के अनेक विस्फुल्लिंग, विस्फुल्लिंग माने चिंगारी। तो ये जो मृद, लोह और चिंगारी का जो दृष्टांत हमें दिया है श्रुति माता ने, वो दृष्टांत किसके लिए है? अनेकता की सिद्धि के लिए नहीं है। उपन्यास है ये दृष्टा, उपन्यास माने दृष्टा, वर्णन करना। ये उपन्यास के द्वारा जो या सृष्टि ही चोदिता, जो सृष्टि का वर्णन किया गया है, जो सृष्टि प्रकाशित की गई है। क्यों? क्योंकि प्रमाण शास्त्र है, सृष्टि के लिए प्रमाण शास्त्र है। और ये सृष्टि का जो निरूपण शास्त्र के द्वारा किया गया है, जो प्रकाशित किया गया है, उनका तात्पर्य अन्य है। अन्यथा च सर्व सृष्टि प्रकाराः, अन्यथा माने कि ये भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि है। तो अब हम
छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद का युद्ध नहीं करेंगे कि छांदोग्य में जो सृष्टि प्रक्रिया दर्शाई वो सत्य है और बृहदारण्यक उपनिषद में जो सृष्टि प्रक्रिया दर्शाई वो अयोग्य। उनकी योग्यता अयोग्यता का हमें किसी से कोई तात्पर्य नहीं। अब भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया है। अब समझो, तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो सृष्टि दर्शाई है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि जो है, एतैहि दृष्टान्ते ब्रह्म विज्ञानेन सर्व विज्ञानम उक्तम न ब्रह्मणा सकाशात् सर्वस्य सृष्टिः। तो मृद और लोह का जो दृष्टांत वहां दिया गया है, उद्दालक मुनि ने जो ये मृद और लोह का दृष्टांत दिया है, वो दृष्टांत किसके लिए है, उनका तात्पर्य क्या है? श्रुति माता स्वयं वो तात्पर्य दर्शाती है। एक मृत पिंडेन ज्ञानेन सर्वं मृण्मयं जगत विज्ञातम भवति। तो तात्पर्य कहां पर है? एक नख निकृंदनेन ज्ञानेन सर्वलोहमयं जगत विज्ञातम भवति। तो तात्पर्य कहां पर है? एक ब्रह्म ज्ञानेन सर्व विज्ञानम उक्तम। एक ब्रह्मण ज्ञानेन सर्व ब्रह्ममय जगत विज्ञातम भवति। तो तात्पर्य तो क्या है? एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान है। मुंडक उपनिषद भी वही है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। तो वहां भी वो पूछ रहे, अब वहां पर भी वो पिपलाद मुनि, वो भारद्वाज मुनि पूछते हैं कि क्या एक है जिसके ज्ञान से ही सर्व का ज्ञान हो जाता है? अब गीता के 7वें अध्याय में भी वही है, आप समझो। छांदोग्य उपनिषद में वो है, मुंडक में भी यही है। कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। क्या एक है जिसके एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है? भगवत गीता 7वें अध्याय में आप देखिए, लोग भक्ति की बात करते रहते हैं। भगवान वहां क्या कह रहे हैं? असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। क्यों? यद ज्ञात्वा भूय ज्ञानम विज्ञानम ज्ञानम सविज्ञानम, ज्ञान विज्ञान सहित मैं तुझे कहूंगा। क्यों? यद ज्ञात्वा भूयः अन्यः ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। वो जो मुझे आप संशय रहित पूर्णतः समग्र पूर्णतः अगर तू मुझे जान लेगा तो तेरे लिए और कुछ जानने का बाकी रहेगा ही नहीं। ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, जानने योग्य कुछ बाकी नहीं रहे, शेष नहीं रहेगा। अब देखो, तो भगवान स्पष्ट रूप से वहां कह रहे हैं कि अर्जुन तू मुझे जान ले, संशय रहित समग्रतया अगर तू मुझे जान लेता है तो वो जानने से यज्ञात्व अन्य कुछ जानने योग्य रहेगा ही नहीं। तो उनका अर्थ क्या हुआ? देखो, वहां भी सृष्टि प्रक्रिया ही है। भूमिरापो नलो वायु खम बुद्धिर एवच अहंकार एव अष्टधा प्रकृति में। तो वहां भी सृष्टि प्रक्रिया है। पंच महाभूत है, मन है, बुद्धि है, अधिक अहं तत्व है, महत तत्व है, अव्यक्त है। तो पंच महाभूत, अहं तत्व, महत तत्व और अव्यक्त प्रकृति, अष्टधा प्रकृति में भगवान कहते हैं ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। तो वहां पर भी जो भगवान ने अष्टधा प्रकृति की बात जो की है, वो सर्जन की बात की, वो सृष्टि प्रक्रिया वहां किसके लिए है? एक ज्ञानेन सर्व विज्ञातम भवति। और इसीलिए
ब्रह्म एक ब्रह्म विज्ञानेन सर्व विज्ञानम उक्तम न तो ब्रह्मणः सकाशा सर्वस्य सृष्टि ही उक्ता इति। तो सृष्टि जो हम कह रहे हैं वो सृष्टि का तात्पर्य सृष्टि के लिए भी नहीं है और सृष्टि को सत्य सिद्ध करने के लिए भी नहीं है और ये जगत की अनेकता की भी सिद्धि के लिए नहीं है। उनका तात्पर्य तो क्या है? एक विज्ञानेन सर्व विज्ञातम भवति। तो छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, भगवत गीता में जो भी सृष्टि प्रक्रिया हमें दर्शाई है वो सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा हम एक अद्वितीय ब्रह्मात्मा का ऐक्य का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उपक्रम वहां से किया है, लेकिन उपसंहार में फिर क्या गया? तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। अब देखो, तो उनका तात्पर्य तो तत्वमसि में है ना। वो जो ब्रह्म, जो एक अद्वितीय ब्रह्म है वो सत्य है, वो आत्मा है। तत्सत्यम स आत्मा, आत्मा मानी आप स्वयं। वो जो ब्रह्म जिससे ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है वो आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। तत्वमसि तत् जगत कारण त्वम असि, हे श्वेत केतु। तत् जगत कारण ब्रह्म जो है वो तू, त्वम मानी तू है। तो ब्रह्म और जीव का ऐक्य का निरूपण करने के लिए ही ये श्रुति माता है। भले वहां पर भी ये दर्शाया है, लेकिन तात्पर्य तो क्या है? तत्वमसि उनका तात्पर्य है। तत् जगत कारण त्वम असि, आप जो जगत कारण ब्रह्म जो है उससे भिन्न नहीं है। अब समझो। और इसीलिए अनेक प्रकार की जो सृष्टि दर्शाई है, अन्यथा सर्व सृष्टि प्रकार जीव परमात्मा एकत्व बुद्धि अवताराय। अब देखो, आप जीव और ये जो ब्रह्म परमात्मा जो है उनका एकत्व बुद्धि अवतार, एकत्व बुद्धि मानी एकत्व के ज्ञान के लिए ही ये सब किया गया है। उपाय अस्माकम, शंकराचार्य कहते हैं हमारे द्वारा ये जितने भी सृष्टि प्रक्रिया दर्शाई गई है वो उपाय है। किसके लिए? एकत्व ज्ञान के लिए उपाय है। तो उपाय जो है उनको हम सत्य नहीं मान सकते। ये तो कैसा हुआ पता है? एक बार शाला में, विद्यालय में वो गणित पढ़ा रही थी शिक्षिका। पहले दूसरी कक्षा वाले होते हैं, तो उनको सिखाना था, जोड़ना होता है। अब देखो, तो वो शिक्षिका ने दृष्टांत दिया। महेश, रमेश के पास 6 सेव है, मेरे पास 3 सेव है। रमेश तेरे को 6 सेव देता है, मैं तेरे को 3 सेव देती हूं, तो आपके पास कितने सेव होंगे? माने कि 6 को 3 से जोड़ते हैं तो उत्तर क्या होता है, ये तात्पर्य है। अब वो क्या कह रहा है? पहले मुझे सेव तो दे दो, फिर मैं आपको उत्तर देता हूं। ये दृष्टांत है। 6 को 3 से जोड़ने से 9 होता है, ये दर्शाने के लिए शिक्षिका एक दृष्टांत देती है। अब उसको वो सत्य मान के क्या बोल रहा है? पहले मुझे सेव दे दो, फिर मैं बोलता। अब तो तात्पर्य हमें देखना है ना। उसी प्रकार यहां भी अनेक प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, लेकिन उनका तात्पर्य तो क्या है? जीव परमात्मा एकत्व बुद्धि अवताराय। एक बुद्धि अवताराय माने कि एक बुद्धि का ज्ञान कराने के लिए ही ये उपाय है सृष्टि। एकत्व का ज्ञान के लिए ही सृष्टि प्रक्रिया है। सृष्टि को सत्य सिद्ध करने के लिए या अनेकता को सत्य सिद्ध करने के लिए सृष्टि प्रक्रिया नहीं है। आप समझे? तो शंकराचार्य जी आगे दर्शाते हैं।